तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट की होती थी ये लास्ट टाइम पे पहचाना था हम लोगों ने। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये बचेगा बी एक्स प्लस सी, जो कि एक लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, a की वैल्यू 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो इक्वेशन ये है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीख चुके थे उसके सॉल्यूशंस या रूट्स कैसे निकालते हैं। तो क्या मतलब है रूट निकालने का, रूट होता क्या है ये समझते हैं हम लोग। इस इक्वेशन में अगर हम लोग x की वैल्यू 1 पुट कर दें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं गौरी? है। तो इसमें अगर हम 1 पुट कर दें x की जगह तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है? देखो ये 1 पुट कर दिया और हमने क्या देखा, 2 - 3 + 1 = 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। इस एक्सप्रेशन की जिस x की वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं बोल रहा हूं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है उसे बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला करते थे हम लोग क्लास 9th में, वही है ये। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था? वो x की वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए, वैनिश मतलब 0 हो जाए, उसको बोलते थे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना चवी? अब यहाँ पर x की वो वैल्यू जिस पर इसकी वैल्यू 0 आ जाए वो बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स का मतलब वैसे मतलब जड़ होता है, जड़, जड़ पेड़ की जड़, तो जड़ जैसी बात नहीं है, आप समझिए रूट है इसका, वो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करता है। और जब सारे रूट्स को अगर आप ऑल रूट्स ले लेते हैं तो सारे रूट्स को बोलते हैं कि हमने इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन, इक्वेशन सॉल्व्ड। क्या मतलब है ऑल रूट्स का? ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रजनीश तो इसके कितने रूट्स मैक्सिमम पॉसिबल हैं? एट मोस्ट 2। सही आंसर, एट मोस्ट 2। हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है वही बताती है कि कितने रूट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 रूट्स हो सकते हैं। 3 रूट्स का मतलब 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, 3 ऐसी वैल्यू आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे वो इक्वेशन, जिस पे वो एक्सप्रेशन वैनिश कर जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री 2 है ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इसको छुपा लें तो ये इक्वेशन है और इतना छुपा लें तो ये एक्सप्रेशन है। दिस इज एन एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल टाइप बोल सकते हैं। और दिस इज एन इक्वेशन क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ चुका है बच्चों। समझ में आ रही बात? तो ये एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 2, जिस पे 0 हो जाएगा एट मोस्ट। तो इसके इस केस में ऑल रूट्स का मतलब कितने रूट्स है? मैक्सिमम 2 रूट्स है। तो अगर 2 रूट्स आप पूरे पूरे निकाल लेते हो बेटा तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया। समझ में आई बात? रूट्स क्या होते हैं समझ गए आप? रूट्स बेसिकली कुछ नहीं है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, या इक्वेशन में वो वैल्यूज हैं जिस पे ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में ऐसे x की कितनी वैल्यू आ सकती हैं? तो ऐसी 2 वैल्यू आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी 2 है और उससे ऊपर तीसरा खड़ा नहीं हो सकता खिलाड़ी। 9th पे पढ़ा था, है ना शिवेन? अब कुछ पूछना चाहते हैं आप? अब अगला काम ये शुरू होता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, 2 रूट्स होते हैं लेकिन 2 रूट्स कौन से हैं ये बताइए सर जी। तो इसको बताने का तरीका क्या इस्तेमाल करेंगे अंशिका हम लोग? कि हम लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ा था, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग मेथड से पढ़ा था 9th में ना। उसका सहारा लेके इसको फैक्टर करके वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं हम लोग। अभी इतनी बात समझ में आई? इसको कॉपी करो जल्दी से। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने है, इसको हम लोग इसके रूट्स पता करना चाहते हैं सारे, मतलब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, हमने जो पढ़ाई की है अब तक उसमें फैक्टराइजेशन वाला मेथड सीख चुके हैं क्लास 9th में, उसी का इस्तेमाल करेंगे।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम ये जानते आए हैं कि इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आ गया। इस वाले को ऐसे फैक्टराइज करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो और इनका एडिशन -5 आ जाए। तो 6 और 1 ले लेते हैं, क्या बोलते हैं सात्विक? तो -6x प्लस x प्लस 3 लिख दें, क्या लिख सकते हैं? लिखें ये 9th में जानते हो ना, सिखाने की जो थोड़ी है कि है नहीं है ना, आता है। ये कुछ नहीं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और उसके बाद ले लीजिए 2x कॉमन, तो x -3 फैक्टर ना बने, इसके लेने पड़ेंगे दूसरे। हाँ, इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया तो 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3 = 0। इस तरह से फैक्टर करेंगे हम लोग। अब फैक्टर बनेंगे कॉमन, 2x ले लिया कॉमन, x -1 -3 कॉमन, तो x -1 बराबर 0। तो ये वैल्यू बन गई 2x -3 और ये हो गया x -1 = 0। तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और आ गई 1। ये क्या है? इसे बोलेंगे रूट नंबर 1, मतलब रूट, ये दोनों रूट्स हैं, ये पहला रूट, ये दूसरा रूट, और क्वाड्रेटिक में 2 ही रूट होते हैं, यानी सारे रूट निकाल चुके हैं। इसका मतलब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। बात समझ में आई क्या? इसको नोट कीजिए, अगली बात देखते हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल में ही, 3x² - 2 √6x + 2 = 0। ऐसे सवालों में प्रॉब्लम बच्चे क्या फेस करते हैं, आपको क्या दिक्कत आएगी? इसको जब स्प्लिट करने जाते हैं तो थोड़ी टेंशन होती है तोड़ने में, कैसे तोड़ें। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? एक तो किताब वाला मेथड तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जिसको स्प्लिट करना है इसका रूट भगा दीजिए आप, मतलब √6 से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन। अगर हम √6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√6 - 2x + 2√6, ये बन गई इक्वेशन। अब इसको ब्रेक करना है, इसमें रूट है नहीं, तो ये आसानी हो गई हमारे लिए। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3√6 × 2√6। क्या करें? हाँ, ये 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आ गया 6, और 6 × 6 आ गया 36, ठीक है। अब इसके -12 जो हमारे हाथ में आया है, इसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिससे हमें 36 मिल जाए। क्या -6 कर दें? कर दें, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम लोग 3√6x² - 6x -6x प्लस √26 = 0। √6 ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? 3x बचा ना, और यहाँ पे आपने कॉमन लिया है -√6। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों से कॉमन ले लीजिए -3 नहीं 2, तो ये आ गया 3x -√6। तो एक फैक्टर बन गया 3x -√6 और दूसरा बन गया √6x - 2 = 0। तो एक वैल्यू आ गई x = √6/3 और ये दूसरी आ गई x = 2/√6। किताब में जो बुक में आंसर है वो डिफरेंट है, लेकिन है यही। वो बोलते हैं एक का आंसर है √2/3 एंड √2/3। ये तो ये देखिए कैसे आ जाएगा, यहाँ पर x लिखिए 6 और इसको रूट में ले लीजिए तो लिख दोगे 9 रूट के अंदर। अभी कट के कितना आ गया? 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, √2/3। भाई ये देखो यहाँ आ जाओ, x =
√4/6, फिर काटेंगे तो क्या बचेगा 2/3। ये आंसर आ गया। इस मेथड में फ़ायदा क्या है कि इसको स्प्लिट करते वक्त गड़बड़ी होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं जब रूट का आप हटा देते हैं। नहीं हटाएंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जोर पड़ेगा दिमाग में कि कैसे इसको हटाया जाए। क्या ये समझ पा रहे हो? ये मेथड थोड़ा आसान पड़ेगा, आपको महसूस हो रहा है क्या? ठीक है, नोट करो। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला देखते हैं, उसके बाद बीच का कोई देखेंगे। x² - 3x + -10 = 0, इसके रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जानते हैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, कैसा ब्रेक करें कि 5 x² - 2x + 2x, x ले लिया कॉमन, -5 कॉमन, x - 5 और x + 2। तो क्या रूट्स बने? x = 5 और -2। ये आंसर आ गया। बहुत ही आसान था। और इसमें अंडर रूट वाला है कि उसको पकड़ेंगे हम लोग। तो ये पकड़ा क्वेश्चन नंबर 3, इसी का पहले का तीसरा पार्ट। ठीक, इसमें लिखा √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपस में। तो हाँ, 5√2 × √2 कितना हो गया? 10। अब 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि 10 आ जावे। 5 और 2 ये बन गया। 2 लिख देते हैं इधर और इधर लिख देते हैं 5। इधर कॉमन कितना ले सकते हो? √2x, तो x + √2, इधर ले लो 5 कॉमन, तो x + √2, तो आ गया एक √2x + 5 और ये आ गया x + √2 = 0। तो x बराबर आ गया -5/√2 और x बराबर -√2। ये आंसर हो गया। इसका चौथा पार्ट देखिए, 2x² - x + 1/8। अब इसको सॉल्व करने के पीछे ये फ्रैक्शन सा दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, या 8 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम उड़ जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 8 × 2 = 16। ये देखिए 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, खत्म हो गया खेल उसका। आप शुरू कर दो काम। 1 × 16 16, 8 को ऐसे ब्रेक करो कि 16 मिले। 4 × 4, ये मिल गया 4 × 4, 4x हो गया कॉमन, x की वैल्यू होगी 1/4 या 1/4। ये हो गया इसका आंसर, खत्म। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 नंबर का सम 27 और प्रोडक्ट 182। तो अगर एक नंबर हमारा x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 27 - x होगा। इसमें मैं y यूज़ नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल है, इसलिए y को अवॉइड करेंगे। चाहे समझ में नहीं आएगा वहाँ यूज़ कर लेंगे, फिर चेंज कर लेंगे। वरना आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि 2 गिनतियों का सम है x + y = 27। इस y को जानबूझ के अवॉइड किया है। 2 का सम 27 है, तो एक अगर x है तो दूसरा 27 - x है। ठीक, और उनका प्रोडक्ट 182 है। x × 27 - x = 182। तो हो गया 27x - x² = 182। सबको एक तरफ ले आओ।
एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या करें फैक्टराइजेशन में 182 के फैक्टर। कितने से जाएगा ये? 2 से। फिर 13 से कितनी बार? पहले 7 से करते, फिर ये कहानी आई। अब 27 कैसे बनेगा? देखो 27 लाने का है तो कैसे आएगा इसमें जी? 14 और 13, तो ये बना आपका 13 और ये बना 14। कॉमन आया x और यहाँ कॉमन आया 14, तो 14 कितने बार जाएगा? 13 बार। तो x माइनस 14 और x माइनस 13 क्या रूट्स आए? 14 एंड 13, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365 और हैं कैसे? कंसेक्यूटिव नंबर, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। तो एक है 2 तो दूसरा है 3, यानी पहला है x तो दूसरा है x प्लस 1। ये 2 नंबर, पहला नंबर और ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। अब कह रहा है उसका जो स्क्वायर है उसका सम 365 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। तो ये बना एक्स स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर मिलकर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये माइनस 365 यानी 364। इधर लाओगे तो माइनस 365 बचेगा ना। अभी 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना आया बेटा? ये वैल्यू बनी। अब क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं? ये तो 182 है, 182 तो ये कर रखा था 13 14, ये देखो 13 14। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x लिया कॉमन, x प्लस 14 तो x माइनस 13 और x प्लस कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो इकट्ठा में ये मिला। सवाल में बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये निगेटिव आया तो निगेटिव में छोड़ देना होगा। तो एक नंबर है x 13 तो दूसरा है 14। 13 एंड 14 इज द नंबर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का होता है 196। कितना हो गया जोड़ के? कह रहे जितना लिखा उतना ही हो गया। कौन जोड़े? 365। सब बहुत बड़े वाले हैं। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। आगे देखते हैं, समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। लिखा थी एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल्स इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसे BC को बोलते हो, बेस आपको मालूम होगा, और AB एल्टीट्यूड। तो क्या बोलता है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ बेस इज x, द एल्टीट्यूड x माइनस 7। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस तो लगेगी ही लगेगी, है ना भूमिका? हो मेरे साथ?
ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 169 में 49 घटा दो, कितना बचा? टू से डिवाइड कर दो। क्या इसके फैक्टर होंगे भूमिका? भूमिका नींद से जागी है अभी अभी, खो गई थी कहीं है। हाँ बेटा, क्या फैक्टर करें? फैक्टर बताओ, फैक्टर कराओ। सिक्सटी पकड़ा इसके फैक्टर, ऐसे करते हो। अब ऐसे पेयर ढूंढते इसमें 7 आ जाए 7, इसका बना तो आ गया 12 और इसका बना 5, 12 5 7 घटा के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x लिया कॉमन, 5 कॉमन इधर, तो x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर -5 और 12, ये आंसर आ गया इसका। अब ये x की वैल्यू -5 तो हो नहीं सकती है, क्यों नहीं हो सकती -5? हाँ, क्योंकि पॉजिटिव होगी ना, साइड थोड़ी माइनस में होगी। 12 हो सकती है क्योंकि 12 ये हो जाएगा, तो 5, 12 माइनस 7 5 ही हो जाएगा। हो गया आंसर। तो दो साइड्स कितनी कितनी हो गई? 12 एंड 5, ये 12 और 12 माइनस 7 5। आई बात समझ में? आखिरी सवाल करते हैं इसका, लास्ट क्वेश्चन है। कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. मतलब जो पॉटरी बना रहा है, एक दिन ये देखा गया कि जितने आर्टिकल्स उसने बनाए उसके डबल से 3 रुपये ज़्यादा टोटल कॉस्ट थी। तो मान लो x थे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो कॉस्ट उस दिन की क्या हो गई? 2x प्लस 3 उस दिन की कॉस्ट। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, टोटल कॉस्ट कितनी थी? ₹90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट x नंबर ऑफ आर्टिकल थे और 2x प्लस 3 किसका आया था? एक का, ईच आर्टिकल। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई बेटा? टोटल कॉस्ट तो 90 रुपीज़ थी, लेकिन ये बराबर भी हो गई एक की कॉस्ट पर यूनिट, पर आर्टिकल है ये, पर आर्टिकल, टोटल आर्टिकल x, तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व कर लो। 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्या इसका हम लोग फैक्टर कर सकते हैं 180 का, तो 3 आ जाए? शिवेन 90 इंटू 2 180, 2 से डाला 90, 2 से डाला 45, 3 से डाला। अब ऐसी पेयरिंग बनाओ कि 3 आ जाए। 12 ये हो गया 15 और ये मिलके हो गए 12, तो ये बना 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लो x, तो 2x प्लस 15 और यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 6, तो 2x प्लस 15, तो एक वैल्यू हो गई x माइनस 6 और दूसरी हो गई 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0।
एक से वैल्यू आती है एक्स की कितनी 6 और दूसरी वैल्यू कितनी आती है -15/2। ये रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स फ्रैक्शन में भी नहीं होंगे और माइनस में भी नहीं होंगे, और ये एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए 6 और कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू इसमें रख दो, तो 2 × 6 + 3 15 रुपीज़ इज द नंबर ऑफ पर आर्टिकल कॉस्ट। इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 आपकी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे की बात हम लोग करेंगे। थैंक यू।